शहबाज हुकूमत ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, वो जो अपनी एंटी जो उनकी सियासी जमात है उसको दीवार से लगाना चाहते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ में लाना चाहते हैं, मीडिया को अपने साथ में लाना चाहते हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आराम उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। वो ऐसे ऐसे बलंडर करते रहेंगे कि जिसके बाद उनको वजाहतें देनी पड़ेंगी, जिसके बाद नून लीग का बिल्कुल जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा और नून लीग की जो कामयाबियां थी वो भी नाकामियों के अंदर तब्दील हो जाएंगी। ये नून लीग ने कभी नहीं सोचा था, शहबाज हुकूमत ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तीन शख्सियात जो नून लीग की हैं बड़ी बड़ी, उन तीन शख्सियात ने इतने बड़े बड़े बलंडर किए हैं, इतने बड़े बड़े बलंडर किए हैं तीन के, जिसके बाद अब पूरी दुनिया के अंदर नून लीग ना सिर्फ बदनाम हो चुकी है बल्कि नून लीग के पास अब मौका भी नहीं रहा, रास्ता भी नहीं है निकलने का। और ये इतना बुरा वक्त आ चुका है नून लीग के ऊपर कि जो लंदन के अंदर बैठे हुए, दुबई के अंदर बैठे हुए जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी सर पकड़ चुके हैं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर हमारी नून लीग जो है ये कर क्या रही है, मेरा भाई कर क्या रहा है, ये हमें मजबूत कर रहा है या हमें कमजोर कर रहा है, ये हमारी ताकत को मजीद बढ़ा रहे हैं, हमारी ताकत को मजीद घटा रहे हैं। यानी कि आप देखें कि ये कहते थे कि जी जो हमारी एंटी सियासी जमात है जिसका नाम लेने पर पाबंदी है उसको दीवार से लगा दिया जाए, उसको दीवार से लगा दिया गया, उसको खड्डे लाइन लगा दिया जाए, उसको खड्डे लाइन लगा दिया गया, उसके कारकुनान को उठा लिया जाए, उसके कारकुनान को उठा लिया गया, उसके चेयरमैन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, उसके चेयरमैन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, इसके एमएनएस एमपीएस को उठा लिया जाए, एमएनएस एमपीएस को उठा लिया गया, नई सियासी पार्टियां बना दी जाए, नई सियासी पार्टियां बना दी गई, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा दिया जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग के लिए सुकून का सांस कोई नहीं अब तक आया और शायद मुस्तकबिल के अंदर आएगा भी नहीं। और ये जो तीन बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं इन लोगों ने, इन ब्लंडर्स के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने ही बड़े बड़े काम इन्होंने कर लिए हैं जो अब इनके गले पड़ गए हैं, इनके लिए ऐसी हड्डी बन गए कि ये ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना ये आगे जा सकते हैं, ना ये पीछे जा सकते हैं। और अब इनके बुरे वक्त का कम डाउन शुरू हो चुका है और इनका बुरा वक्त अब जैसे जैसे आगे आता जाएगा आप देखेंगे कि इनके लिए हालात मजीद खराब होते जाएंगे। अब क्या पता कि ये जो दबाव है, ये जो बौखलाहट है नून लीग की और इस वक्त हुकूमत की, ये बौखलाहट शायद यूएन की उस जीएसपी प्लस स्टेटस के बयान के हवाले से आया हो कि जो यूएन ने वाज़ेह तौर पर, यूनाइटेड नेशन ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि जी आप तो अपने मुल्क के अंदर आवाम का ख्याल ही नहीं रख रहे, आप तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आप तो वहाँ पर सियासी पार्टियों को खुल्लम खुल्ला काम ही नहीं करने दे रहे हैं, आपने वहाँ पर मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा के रखी हुई हैं, आप वहाँ पर झूठे एफआईआर कर रहे हैं, झूठे मुकदमे करवा के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, आप अपनी करप्शन खत्म करने में नाकाम हो चुके हैं, आप अपनी मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करने में नाकाम हो चुके हैं, आप पाकिस्तान का अमन बहाल करने में नाकाम हो चुके हैं, पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको आप लोगों ने अरूज पर पहुंचा दिया। और अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे, अगर आप अपनी आवाम का जीना हराम करके रखेंगे तो फिर जो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है वो हम खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्या पता जो यूनाइटेड नेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके इस बयान ने नून लीग को इतना ज्यादा बौखला दिया है, या दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया के आदाद शुमार हैं उन्होंने नून लीग को इतना ज़्यादा बौखला दिया है क्योंकि नून लीग जो है वो बड़ी ये समझ रही थी कि हम मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, हम ताकतों के साथ मिलकर इमरान खान के आने के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, तो उसके बावजूद भी नून लीग को वो कामयाबी नहीं मिल सकी है क्योंकि अब मीडिया के हवाले से ये बड़ी खुल के एक बात वाज़ेह सामने आ गई, आदाद शुमार सामने आए कि जी चैनल्स जो हैं पाकिस्तान के उनको आवाम ने देखना शुरू किया हुआ था जब हुकूमत आई थी 2018 के अंदर, नहीं जो हमारी सबका हुकूमत है, और उसके बाद अब ये जो आदाद शुमार सामने आए कि उसके मुकाबले में अब 10% भी नहीं रहा, यानी कि 10% लोगों ने भी अब टीवी देखना गवारा करना बड़ा मुश्किल कर लिया। अब वो 10% लोग भी टीवी नहीं देखते हैं क्योंकि उन सब लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है खुद को उन चैनल्स की जानिब, उन सोशल मीडिया चैनल्स की जानिब, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब के जहां पर पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है, उनके बारे में खबरें दी जाती हैं या उनके बारे में डिस्कशन की जाती है। अब पूरा पाकिस्तान वहां आते हैं, टीवी चैनल्स को देखना तक भी उन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो तीन ब्लंडर्स हैं जो नून लीग ने किए, बड़े दिलचस्प ब्लंडर हैं, इनके बारे में मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है और वो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हुश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, सबसे पहले मैं आपको उन तीन ब्लंडर्स की जानिब ही डायरेक्टली ले जाता हूं क्योंकि टाइम पहले काफी ज्यादा हो गया। जो पहला ब्लंडर है वो इरफान कादिर का है, जो हमारे वजीर आजम साहब, मौजूदा वजीर आजम साहब की जो मशीन है, उन्होंने तलत हुसैन के एक प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि जी अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो पैसा था वो सारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी का एक जो केस चल रहा है, इसी केस की बेस के ऊपर इमरान खान को और उनकी अहलिया को अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनकी रोज पेशियां लगवाई जा रही हैं और अब
जो हुकूमत की इतनी बड़ी शख्सियत है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर जो तलत हुसैन, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसा पड़ा हुआ तो फिर उन्होंने कैसे करप्शन कर ली? उन्होंने कहा जी यही करप्शन है, ये स्टेट बैंक में नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। तो क्या भाई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा, तलत हुसैन ने कहा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पैसे रखना कहां से करप्शन हो गया? उसने कहा भाई हम इसी को ही करप्शन मानते हैं और इसी को ही करप्शन कहते हैं। यानी कि इतना बौखला गया वो बंदा इरफान कादिर कि फिर उससे आगे बात ही नहीं हो रही थी। और ये जो केसेस चल रहे थे, अब इरफान कादिर का यही बयान जब अदालत में दिया जाएगा, अदालत के अंदर सुनवाया जाएगा, तो क्योंकि अदालतों की तौहीन करने की कोशिश की गई इरफान कादिर की जानिब से और झूठे इल्जामात लगाए गए थे चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि चुटकियों के अंदर ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का जो करप्शन केस है ये खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये केस अब हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ब्लंडर आया, और ये बड़ा मजाया भी आप कह सकते हैं इसको, बड़ा हैरत अंगेज भी आप इसको कह सकते हैं, और आप बौखलाहट का अंदाजा भी लगा सकते हैं नून लीग की हुकूमत का, कि शहबाज शरीफ ने बयान जारी कर दिया, ट्वीट जारी कर दिया कि जी जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर हमले की जो साजिश है उसको नाकाम बनाया जाएगा और ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब आर्मी का इस हवाले से कोई बयान नहीं आया कि जी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको कोई खतरा है या उनके बारे में कोई ऐसा काम किया गया है या ऐसा काम किया जा सकता है। हमारे मीडिया के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं आई, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई कंपेन नहीं चली कि जिसके अंदर आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की बात की गई हो, इस तरह की कोशिश की गई हो, यानी कि कुछ था ही नहीं। और शहबाज शरीफ ने यह बयान जारी कर दिया और उस बयान के सामने आने के बाद अब पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया अब खंगालने, हर कोई ढूंढ रहा है कि भाई कहां आर्मी चीफ के खिलाफ कंपेन की गई, कहां आर्मी चीफ की जिंदगी छीनने की बात की गई, कहां आर्मी चीफ को बुरा भला कहा जा रहा है, कहां आर्मी चीफ की जान लेने की कोशिश करने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है। ना मीडिया पे आ रहा है, ना आर्मी खुद बोल रही है, ना हमारी खुफिया एजेंसियां बात कर रही है, ना सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो शहबाज शरीफ ने यह क्या कर दिया है? शहबाज शरीफ ने ये कैसा बयान दे दिया? शहबाज शरीफ ने ये कौन से काम कर दिया? तो इसके बाद जो नून लीग की मजीद जो सुबकी है वो हुई है और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनके प्लेटलेट्स एक मरतबा फिर से इसी खबर के बाद कम होना शुरू हो गए कि उनको पता चला कि उनके भाई ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, कितना, यानी कि कितनी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई थी और इन्होंने अपने इस बयान से किस तरह एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैठी हुई है, वो कौम को देख रही है जी हम अब क्या करें, हम अब कैसे कौम को जवाब दें, अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं इन्होंने ये जो बयान दिया है इसकी हकीकत तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी। और शहबाज शरीफ ने ये ढिंडोरा पीट दिया कि जी आर्मी चीफ की जान को खतरा है और उनकी जान लेने की जो कोशिश की जा रही है, उनकी इज्जत कम करने की जो कोशिश की जा रही है, अब उसको हम रुकावट डालेंगे, उसके अंदर हम आगे खड़े होंगे, आर्मी चीफ को हम कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये ब्लंडर भी अब नून लीग के लिए एक गले की हड्डी बन गया है और आप देखिएगा कि इसका नतीजा नून लीग के लिए बड़ा भयानक और बड़ा खौफनाक निकलेगा। इसके बाद जो तीसरा ब्लंडर किया है एहसन इकबाल ने किया है, और वो ब्लंडर ऐसा है कि अब ये माफियां मांगते फिर रहे हैं, तरले करते फिर रहे हैं, एक्सक्यूज करते फिर रहे हैं, सॉरी करते फिर रहे हैं, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अब चीन जो पाकिस्तान का बड़ा करीबी मुल्क है, जिसने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, उसने नून लीग का मकरूज चेहरा बिलाकर देख लिया, क्योंकि एहसन इकबाल ने चीन के ऊपर इल्जाम लगाया। उसने कहा जी चीन चाहता था कि नून लीग की जो हुकूमत है वो 2018 के अंदर भी रहे, उनको इमरान खान से बड़ा मसला था, पीटीआई से बड़ा मसला था और वो ये कहते थे पीटीआई की हुकूमत न बने, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत बनवा दी थी, जिसके बाद चीन नाराज हो गया था। हालांकि चीन के मुसलसल ये बयान सामने आ रहे हैं कि जी हमें तो कोई इस हवाले से कोई टेंशन ही नहीं थी, हमें तो कोई परेशानी ही नहीं थी। और एहसन इकबाल ने कहा कि जी उसकी वजह से फिर सी पैक का काम भी रुक गया था और चीनी हुकाम ने अब जवाब देते हुए बयान दिया कि जी कोई सी पैक का काम नहीं रुका था, सी पैक का काम बड़ा तसल्ली बख्श चलता रहा था और सी पैक के काम को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जिसके बाद एहसन इकबाल अब मीडिया के ऊपर आकर ये कहते फिर जी मेरा ये मतलब नहीं था मेरे बयान का, जी मेरा मतलब कोई और था, लोगों ने मेरी बात को गलत ले लिया है, लोगों ने मेरी बात का मजाक उड़ा दिया है, लोगों ने मेरी बात को संजीदा नहीं लिया है, और बहुत सारे इस तरह के बयान दे रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की जो वो बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अल्फाज मुंह से निकाले हैं वो अल्फाज अब कौम के सामने आ चुके हैं, छप भी चुके हैं, खबरों में भी आ चुके हैं, चाइना तक भी पहुंच चुके हैं, चाइना का जवाब भी आ चुका है। और अब एहसन इकबाल के पास अपना ये बयान वापस लेने का कोई रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि अब नून लीग के लिए चाइना से भी मुश्किलात खड़ी हो चुकी है, क्योंकि नून लीग ने चाइना को बदनाम करवा दिया है अपनी सियासी बुग़्ज़ से, अपनी सियासी बुग़्ज़ के अंदर चाइना को भी उन्होंने अंदर लपेटने की कोशिश की और चाइना का बड़ा सख्त सट्रांस सामने आया, जिसके बाद अब नून लीग के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा और ना ही नून लीग के पास अब कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा बयानिया है कि जिसको लेकर चलें। आर्मी चीफ के हवाले से झूठ बोल के इन्होंने अपने आप को फंसा लिया है। इरफान कादिर है, उसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अंदर जो करप्शन केस चल रहा था इमरान खान के ऊपर, उसको बिल्कुल झूठा डिक्लेयर करवा दिया है। एहसन इकबाल ने चीन के साथ जो है बहुत बड़ा फड्डा ले लिया, मुद्दा ले लिया। उसने क्या चीन के बारे में जो बात की है, चीन को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया। तो ये सारे ब्लंडर किए हैं इन लोगों ने,
یہ بلنڈر اب ان کی جو بالکل مکمل طور پر جس طرح بوکھلاہٹ ہے اس کو سامنے رکھ دیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ جتنی بھی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، جتنے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا کام کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کوئی نہ کوئی کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی جو حقیقت ہے وہ پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا تک چلی جاتی ہے، اور پھر یہ بچ نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، ان کا جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر ان لوگوں کو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اور نون لیگ کی مزید کتنی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔